देवदासी एक ऐसी कुप्रथा जिसने भारतीय समाज को शर्मसार कर दिया। कुप्रथा के नाम पर लड़कियों का शोषण, देखिए मासूमों ने कैसे संघर्ष किया। देवदासी प्रथा भारत में हजारों साल पुरानी परंपरा है, लेकिन समय के साथ इसका मूल स्वरूप बदलता गया। हालांकि कानूनी रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है, फिर भी कई क्षेत्रों से इसकी अब भी जारी रहने की खबरें मिलती रहती हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया जाए। देवदासी प्रथा की उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ। माना जाता है कि यह प्रथा 6ठी शताब्दी में शुरू हुई थी। इस परंपरा के तहत कुंवारी लड़कियों को भगवान से विवाह कराकर मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता था। परिवार अक्सर मनोकामना पूर्ण होने पर अपनी बेटियों को देवता को अर्पित कर देते थे। ऐसी महिलाओं को देवदासी कहा जाता था और उन्हें आजीवन मंदिर की सेवा में रहना पड़ता था। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस प्रथा का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भी देवदासी समुदाय से थीं। देवदासी प्रथा का सांस्कृतिक और धार्मिक पक्ष। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में मंदिरों में नृत्य करने वाली कुंवारी कन्याओं का उल्लेख किया है, जिन्हें संभवतः देवदासी ही माना जाता था। इनका कार्य मंदिरों की देखभाल, पूजा पाठ की तैयारी और नृत्य प्रदर्शन करना था। प्रारंभ में देवदासियां समाज में सम्मानित थीं, लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति दयनीय हो गई। मंदिरों से जुड़े पुजारियों और स्थानीय शासकों ने धार्मिक कर्तव्यों की आड़ में देवदासियों का शोषण शुरू कर दिया। मुगल काल और बाद के राजाओं के दौर में देवदासियों को महलों में रखा जाने लगा। जब राजा इनका पालन पोषण करने में असमर्थ हुए तो देवदासियों को सार्वजनिक संपत्ति मान लिया गया। आज भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में यह प्रथा छुपे रूप में जारी है। समाज में बदलाव और कानूनों का प्रभाव। ब्रिटिश शासन और समाज सुधारकों ने इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन समाज के कई वर्गों ने इसका विरोध किया। 20वीं शताब्दी में देवदासियों की स्थिति में सुधार हुआ, जब कानूनों द्वारा इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों ने इस प्रथा का विरोध किया और इसके उन्मूलन की दिशा में प्रयास किए। देवदासी प्रथा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के नाम पर महिलाओं के शोषण का एक उदाहरण रही है। यद्यपि कानूनी तौर पर इसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अब भी कई इलाकों में यह गुप्त रूप से जारी है। समाज को इतिहास से सीख लेकर महिलाओं के अधिकारों और उनकी गरिमा की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। मुथुलक्ष्मी रेड्डी को भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण पहल करने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। वे भारत की पहली महिला हाउस सर्जन, पहली महिला विधायक और मद्रास विधान परिषद की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी। मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में हुआ था। उनके पिता नारायण स्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज में प्राध्यापक थे, जबकि उनकी मां चंद्रामाई देवदासी समुदाय से थीं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां उनके पिता और कुछ शिक्षकों ने उन्हें पढ़ाया। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में टॉप किया, लेकिन लड़की होने के कारण महाराजा हाई स्कूल ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। उनके पिता और कुछ शिक्षकों ने घर पर ही उनकी शिक्षा जारी रखी। बाद में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उनकी शैक्षणिक रुचि और उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए पुडुकोट्टई के मार्तंड भैरव थोंडामन राजा ने उन्हें छात्रवृत्ति दिलाई, जिससे उन्हें हाई स्कूल में प्रवेश मिल सका। उस समय वह अपने स्कूल में पढ़ने वाली अकेली लड़की थीं। समाज के रूढ़िवादी लोगों ने स्कूल में लड़की के पढ़ने पर विरोध किया, लेकिन मुथुलक्ष्मी ने साहसपूर्वक इन बाधाओं का सामना किया और अपनी शिक्षा जारी रखी। आगे चलकर वह मद्रास मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने सर्जरी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और गोल्ड मेडलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया। भारत की पहली महिला विधायक मुथुलक्ष्मी रेड्डी देवदासी प्रथा खत्म करने में निभाई अहम भूमिका। उस समय समाज में देवदासी प्रथा प्रचलित थी, जिसमें किशोरियों और महिलाओं को मंदिरों में भगवान के नाम पर समर्पित कर दिया जाता था। मुथुलक्ष्मी ने इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कड़े प्रयास किए और इसके खिलाफ कानून पारित कराने में अहम भूमिका निभाई। कट्टरपंथी समूहों के भारी विरोध के बावजूद मद्रास विधान परिषद ने सर्वसम्मति से इस कानून का समर्थन किया। अंततः 1947 में देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला विधेयक पारित होकर कानून बन गया। देवदासी प्रथा सही थी या गलत कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको एक गुड न्यूज मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।